बड़ों से बात करने का ढंग आपकी तमीज़ बताता है और छोटों से बात करने का ढंग आपकी परवरिश। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ में आ जाएगा मीनिंग, नेचर, इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। ओके, तो फर्स्टली हम बात करेंगे वैल्यू। तो वैल्यू वर्ड जो है वो वैलेरी से लिया गया है, जिसका मतलब है टू बी स्ट्रॉन्ग। और वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं? जर्नल हमारी वैल्यूज़ यही हैं, मॉरल, सोशल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, ठीक है। और भी कई तरह की वैल्यूज़ होती हैं। आगे हम बात करेंगे वैल्यूज़ के मीनिंग के बारे में। तो साइकोलॉजिकल मीनिंग जो वैल्यू का है वो है कि जो भी चीज़ें हमें सेटिस्फाई करती हैं वो सारी क्या है, वैल्यूज़ है। मतलब सेटिस्फाई मतलब एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन डिज़ायर्स को, जो भी हमारी डिज़ायर को सेटिस्फाई करती हैं वो सारी क्या है, वैल्यू है। डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ वैल्यू है, वैल्यू क्या है इसमें आपका आ जाएगा कि क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और थिंग विच मेक्स हिम इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्टेबल एंड यूजफुल। मतलब जो भी इंडिविजुअल किसी की रिस्पेक्ट करता है, उसकी बातों की कदर करता है, अपने कल्चर को फॉलो करता है, वो सारी क्या है, वैल्यूज़ में आता है। जो भी क्वालिटी जो है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। और ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा मॉरल बिलीफ पर डिपेंड करती हैं कि मॉरलिटी कैसी है उनमें, ठीक है। आगे है डेफिनेशन वैल्यू की। तो चारवाका स्कूल ने डेफिनेशन दी है कि वैल्यू इज़ हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज़ वैल्यू। कि वैल्यू जो है वो खुशी है और खुशी क्या है, हमारी वैल्यू है, खुशी की वैल्यू है। आगे केन्स के व्यू क्या हैं कि वैल्यूज़ आर द आइडल्स, बिलीव्स और रूम्स विच अ सोसाइटी और द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ अ सोसाइटी मेंबर्स होल्ड। ठीक है, ये केन व्यू ने बोला है कि जितने भी हमारे आइडल्स हैं, बिलीव्स हैं, है ना, ये सारे, जैसे मैं बता रही थी कि जो भी हमारा कल्चर है, अगर कोई कल्चर को फॉलो कर रहा है, बड़ों का आदर कर रहा है, ये सारी वैल्यूज़ में आता है हमारा। नेचर ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या हैं कि वैल्यूज़ को हम देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ आर कंसेप्ट, आइडियाज़ एंड अब्स्ट्रैक्शंस हैं। वैल्यू डायनामिक हैं, वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब कि वो वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं ना, चलती रहती हैं निरंतर, और चेंजेस आते रहते हैं उसमें। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, पावरफुल इमोशनल कमिटमेंट है वैल्यूज़। कि इमोशनली जब हो जाते हैं तो उसमें भी क्या वैल्यूज़ हैं हमारी। जब किसी के हम फीलिंग्स को सुनते हैं कि कोई कैसा है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, वो सारा वैल्यूज़ में आता है। ये सारी वैल्यूज़ हैं। हमारा बिहेवियर, जो भी एटीट्यूड हमारा डिफाइन करता है, वो सारी क्या है, हमारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसके। तो इम्पोर्टेंस है, जैसे मॉरल डेवलपमेंट में बोल रही हूँ कि मॉरल डेवलपमेंट हो गया, कल्चरल डेवलपमेंट हो गया। कल्चरल में आपका आ जाएगा थॉट, फीलिंग्स, आइडियाज़, बिलीव्स, नॉलेज, आपका ट्रेडिशन, ये सारा कल्चरल में आ जाएगा। बाइंडिंग द थिंकिंग, डेवलप द फीलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सारा है आपका नीड और इम्पोर्टेंस में। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, डेकोरेशन ऑफ सोल, डेवलपमेंट ऑफ हार्मनी, ये सारा आपका जो है वो नीड एंड इम्पोर्टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो, उनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट है उनको डिफ़ाइन करना, लेकिन जो मतलब हाँ, जब हम जहाँ जहाँ अप्लाई करते हैं वो सामने शो होती हैं, ठीक है। Cultural will have different set of human values but some can be found every culture। और वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। जैसे बच्चे में संस्कार होंगे वैसे ही क्या परिवार का भी नेचर होगा, तो वो उधर से भी हमें जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स सच एज इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, की सारी क्या हैं, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज हमने पढ़ा वैल्यूज़ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा वैल्यूज़ की डेफिनेशन, नेचर, इम्पॉर्टेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का आ जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने ग्रुप्स में। थैंक यू।